नमस्कार दोस्तों। आइए अब अगले क्वेश्चन करते हैं इंटरमीडिएट लेवल के। 31वां, 30 पहले हो चुके हैं। आई वेंट आउट विदाउट सम मनी और एनी मनी। देखिए इसमें ये जो सम है, जो सम है ये आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और एनी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में। थोड़ा सा और फर्क है। ये जो सम है उस तरह के इंटेरोगेटिव में भी आता है जिसमें आप एक अफर्मेटिव आंसर की, अफर्मेटिव रिप्लाई की उम्मीद करें। जैसे आप कहें किसी को आप थोड़ी चाय लेंगे, और आप इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाँ जी, आप हाँ कह दो, तो यहां पर कहेंगे वुड यू लाइक टू हैव सम टी। हालांकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बट सम आएगा। इसी तरह से एनी का भी एक एक्सेप्शन है। जब आपका सेंटेंस तो अफर्मेटिव हो लेकिन उसकी कॉनोटेशन नेगेटिव हो, और वो जैसे विदाउट वर्ड है, इससे हो जाती है नेगेटिव, हार्डली से हो जाती है। जैसे देयर वाज हार्डली एनी बुक इन माई बैग। हार्डली आ गया तो ये एक तरह का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसलिए हमने एनी लगाया, एनी बुक। ठीक है, तो इसमें ही नो आई वेंट आउट विदाउट एनी मनी, ये ठीक है। अगला, ही हैज गॉट मच मनी, मैनी मनी। मैनी का तो मीनिंग ही नहीं है कोई, मच भी नहीं आएगा। ए लॉट ऑफ, ये सही है। ए लॉट ऑफ को लॉट्स ऑफ मनी भी कह देते हैं कभी कभी। अगला, हु इज देयर। ये एक सामान्य सी बात है, पूछा जाता है हु इज देयर, तो इसका जो जवाब देंगे आप इट इज मी, या इसको बहुत ही शॉर्ट करना है तो मी। ऑल्दो ही फेल्ट वेरी एंग्री, angrily, friendly, angry, friendly, angry in a friendly way. So he looked very angry, ये एडजेक्टिव है। और he smiled, ये वर्ब है तो इसके साथ एडवर्ब आएगा, in a friendly way, तो ये चॉइस ठीक है। I have often been to America, I often have been to America and I have been often to America। जब कोई सेंटेंस फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड के साथ आए, फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड होते हैं जैसे ऑफन, तो इसमें दे ही रखा है, ऑलवेज, नेवर, ये फ्रीक्वेंसी बताते हैं। तो जब इस तरह का वर्ड किसी वाक्य में हो तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है ये वर्ब से पहले आता है। इसमें देखिए वर्ब है बीन, बीन से पहले ऑफन कहाँ लगा हुआ है, इसमें। ये चॉइस आपकी सही चॉइस है। अगला, माई मदर ऑलवेज फॉरगेट्स माई बर्थडे, ऑलवेज इज फॉरगेटिंग एंड फॉरगेट्स ऑलवेज, इसमें भी वही है, फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है ऑलवेज। ऑलवेज वर्ब से पहले आएगा और ऑलवेज वर्ब से पहले ये है, इसलिए ये चॉइस सही। यू लुक लाइक ए टीचर, यू लुक एज ए टीचर, यू लुक द सेम लाइक ए टीचर। देखिए जो सेम है, सेम के साथ तो हमेशा एज लगाना है, जैसे पिछली बार हमने देखा था। लेकिन लाइक और एज में से आपको चूज करना है, तो जो लाइक है उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट जो कि नाउन या प्रोनाउन होते हैं, और एज के बाद क्लॉज आएगा।
क्लोज का मतलब इसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी। तो इसमें क्या है, ए टीचर, ये एक नाउन है, ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इससे पहले लाइक आएगा। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू गोट, डू यू हैव, आर यू हैविंग। आर यू हैविंग तो नहीं आएगा, सही चॉइस तो है डू यू हैव, पर हैव यू गोट भी आ जाता है, दोनों चॉइस ठीक है। गुड। आई मस्ट नॉट वर्क टूमोरो, आई डोंट हैव टू वर्क टूमोरो, आई हैव नॉट गोट टू वर्क। ये आप ऐसे समझ लिए जैसे परिस्थिति है कि बता दिया कि जी कल दिवाली है, तो वो कह रहा हाँ कल मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मस्ट नॉट यूज करते हैं, मस्ट नॉट का मतलब है कल तुम्हें काम करना नहीं है, हिदायत है काम करना नहीं है। और डोंट हैव टू वर्क का मतलब है तुम्हें काम करना नहीं पड़ेगा, यानी तुम्हें रिलीफ मिली है। और मस्ट नॉट का मतलब तुम्हें प्रोहिबिट किया गया है, तो मस्ट नॉट तो नहीं आएगा। डोंट हैव टू और हैव नॉट गोट टू ये भी आ जाता है, तो दोनों चॉइस ठीक है। आई स्मोक, आई स्मोक, इसके बीच में कोई आने की कोई तुक ही नहीं है किसी चीज का, ये आ गया। हाँ एक स्थिति में आ जाता है कि मैं धूम्रपान करता था, तब ठीक है, आई यूज्ड टू। अगला, एंड्रू will come to see us this evening, comes to see us this evening, is coming. एंड्रू आज शाम को हमसे मिलने आ रहा है या आएगा। अगर will come आएगा, comes और is coming ये दो चॉइस और हैं। फ्यूचर टाइम के लिए प्रेजेंट टेंस जब यूज होता है तो ये दो चॉइस होती है, ये है प्रेजेंट सिंपल और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट सिंपल उन परिस्थितियों में आता है जो फॉर्मल प्लानिंग होती हैं, जो गवर्नमेंट की, जो पब्लिक के लिए प्लानिंग होती हैं, कोई सरकार या सरकारी संस्था बनाती है, उसमें प्रेजेंट सिंपल आता है, जैसे रेलवे का टाइम टेबल होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब कोई इंडिविजुअल अपने प्लान बनाता है तो वो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। तो इसमें एंड्रू अपनी प्लान कर रहे हैं तो इज कमिंग आएगा, ए कम्स नहीं आएगा। इसी तरह से एलाइस विल हैव ए बेबी, शैल हैव ए बेबी, इज गोइंग टू हैव ए बेबी। ये प्लानिंग है एलिस की, एलाइस की प्लानिंग है, तो इसमें इज गोइंग। आई न्यू, मैं जानता था, दैट ही इज वेटिंग, ही वॉज वेटिंग, ही वुड वेटिंग। वुड तो नहीं आएगा, वुड भी आता है इसके बाद। अब इज और वाज, देखिए ये एक स्ट्रक्चर होती है, एक टॉपिक होता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। इसमें इसका जो जिस्ट है वो ये है कि अगर दो क्लोज हो, दो क्लोज में से पहला क्लोज पास्ट टेंस में हो तो दूसरा भी पास्ट में ही होगा, वो प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं हो सकता। तो आई न्यू, मैं जानता था कि ही वॉज वेटिंग आएगा यहां पर। ग्लोरिया लास्ट वीक, हैव यू सीन ग्लोरिया लास्ट वीक, डिड यू सी ग्लोरिया लास्ट वीक, और वर यू सीइंग ग्लोरिया लास्ट वीक। इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल, इसकी चॉइस करनी है। प्रेजेंट परफेक्ट उन स्थितियों में आता है जब आप उस घटना का वर्तमान काल से भी संबंध दिखाएं, और पास्ट में जब कोई ऐसा संबंध ना हो। तो जो कैच वर्ड हैं जिनके केस में आपने प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है वो होते हैं जैसे ऑलरेडी, येट, स्टिल, एटसेट्रा। और पास्ट सिंपल कब लगेगा, जब आप ऐसे वर्ड दिखाएं, टाइम बता दें, जैसे लास्ट वीक, लास्ट ईयर, yesterday, at 10 o'clock, ऐसे जब आप ऐसे बता दें तब आपने पास्ट सिंपल लगाना। तो इसमें बता रखा है लास्ट वीक, लास्ट वीक का मतलब डिड यू सी एन ओल्ड फ्रेंड,
शी इज एन ओल्ड फ्रेंड, वो पुरानी मित्र है। अब आई हैव नोन हर, मतलब इसमें आपको परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना है, तो परफेक्ट टेंस लगेगा आई हैव नोन, फोर आ गया और सिंस आ गया, ईयर्स के साथ फोर आएगा, इसलिए ये चॉइस आपकी ठीक है। तो इस तरह से आज हमने ये 15 सेंटेंस किए इंटरमीडिएट लेवल के। उम्मीद करता हूँ कि आपको उपयोगी लगी होगी वीडियो, बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार।